हे डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड द्वारा चुना गया स्पेशल प्रश्नों का मॉडल सेट को कवर करने जा रहा है। जैसे कि आप लोग को हम मॉडल सेट 5 तक यानी प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल विजिट कीजिए, वहां जाकर के आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को हम बताए थे कि 10 ऐसे मॉडल सेट आप लोग को हम प्रोवाइड करेंगे जिसकी तैयारी अगर नहीं हुई है, आप इन 10 मॉडल सेट के माध्यम से अपना प्रिपरेशन जो है बिल्कुल बूस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अगर आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है तो आप इन 10 मॉडल सेट को अच्छे से कवर कर लीजिए। आपका तैयारी 100% यानी हो जाएंगे। आपका एक भी प्रश्न जो है यहाँ से छूटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ यहीं से आपके यानी सीधे क्वेश्चन जो है छपने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सब बच्चे एकदम बिल्कुल तैयार है। आप लोग थोड़ा-थोड़ा अपने-अपने फ्रेंड्स के ग्रुप जहाँ भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे, और जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए गाइस, सो शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया, क्या कहलाता है कि अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी। पहला अलग पंजाब था, दूसरा खालिस्तान राज्य था, पृथक राष्ट्र था, या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। इसका राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को हम कई बार बताए थे कि आप लोग कहीं-कहीं कोई बच्चा बताते हैं कि सर इसका जो खालिस्तान होगा, कुछ बच्चे बताते हैं कि सर इसका जो अलग पंजाब होगा, या यानी क्या होगा। तो बिल्कुल देखिए, आप लोग अगर बुक में पढ़े होंगे तो पृथक राष्ट्र रहता है, और कहीं क्या है यानी अलग यानी खालिस्तान राज्य है। तो यहाँ जो है पृथक राष्ट्र होगा। इसका इन दोनों में से आप लोगों को कमेंट करके आंसर बताना है। चलिए तो क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मेधा पाटकर का नाम यानी किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। प्रदूषण रोको से, टेहरी बांध से, या से, या चिपको आंदोलन से। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आपको सो डेफिनेटली यानी पता होना चाहिए। तो जल्दी से तेजी से आप लोग आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए लाजवाब आंसर, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए जितने सारे बच्चे इसमें से आप लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन में, देखिए यहाँ मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। यानी इसका आंसर जो होगा आपका क्या नहीं होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, पहला यानी पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष यानी कौन था। कालेलकर था, बीपी मंडल था, या आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे यानी अंबेडकर जी था, यानी मूंगीलाल था। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, और इन चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी फटाफट तेजी से आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, सब बच्चों का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो इसका आंसर आप लोग बता रहे सर, यानी फिर से देखिए, पहला पिछड़ा पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष यानी कौन था। क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए जल्दी बताइएगा। चलिए बिल्कुल अंबेडकर जी बता रहे हैं, वेरी गुड। तो जितने सारे बच्चे आप लोग अंबेडकर जी बता रहे हैं, बिल्कुल इसका आंसर आपका अंबेडकर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन, 1988 में स्थापित जनता दल के संस्थापक किसे माना जाता है। जयप्रकाश नारायण को, चंद्रशेखर को, या वीपी सिंह को, या लालू प्रसाद को। तो जल्दी बताइए 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 1977 में जनता पार्टी की स्थापना हुआ था, लेकिन 1988 में जनता दल पार्टी के संस्थापक की बात कर रहा है। तो ये इसका बताइएगा, इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल वीपी सिंह हो जाएंगे। इसका आंसर आप लोग जो भी बच्चे यानी वीपी सिंह बता रहा है, बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर वीपी सिंह राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, G77 में कौन से देश आते हैं। पहला अविकसित देश आते हैं, विकसित देश आते हैं, विकासशील देश आते हैं, इनमें से सभी आते हैं। तो G77 यानी G77 यानी ग्रुप यानी में कौन सा देश आते हैं, तो बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता है G77 में वैसे देश आते हैं, यानी कौन सा आते हैं, विकासशील देश आते हैं इस श्रेणी में। तो इसका आंसर आपका विकासशील यानी ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व यानी किसने किया था। वाजपेयी किया था, नेहरू ने किया था, पटेल ने किया था, कामराज ने किया था। तो जल्दी बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएंगे। तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है मतलब पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन में यानी प्रतिनिधित्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी ऑप्शन आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन आगे आपके स्क्रीन पे देखेंगे। क्वेश्चन आगे आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का यानी विरोध किया था। तो जल्दी बताइए, ब्रिटेन ने किया था, फ्रांस ने किया था, पश्चिमी जर्मनी ने किया था, इटली ने किया था। तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आपको बात करना है नाटो की स्थापना। नाटो की स्थापना कब हुआ था। तो मेरे दोस्त आप लोगों को पता है नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। ये तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, पश्चिमी जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग पश्चिमी जर्मनी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना यानी किसने किया था। लेनिन ने किया था, मार्क्स ने किया था, या आपका यानी क्या हो जाएगा, एलजीएस ने किया था। तो बिल्कुल आप सभी बच्चों को यानी क्या पता होगा कि लेनिन ने जो इसका यानी किया था। इसका आंसर आपका लेनिन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, भारत पाकिस्तान के बीच यानी ताशकंद समझौता कब हुआ था। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता की अगर बात करें तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। ये सभी बच्चों को पता है। और ये शिमला समझौता एक हुआ था 1972 में। ये भी आप लोगों को पता होगा कि शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 को हुआ था। ठीक है, ताशकंद समझौता 1966 को हुआ था। तो सभी बच्चों को पता है। इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है? ताशकंद समझौता के समय श्वेत संघ का प्रतिनिधित्व यानी कौन नेता कर रहा था? चलिए बताइएगा, स्टालिन ने किया था, आगे देखेंगे कोसिजिन ने किया था यानी पुतिन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट जल्दी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर। चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी कोसिजिन यानी होगा इसका राइट आंसर। आपका जो भी बता रहा है यानी कोसिजिन, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका कोसिजिन या राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। 2003 में अमेरिकी ने किस देश पर हमला किया था? कुवैत पर किया था, इराक पर किया था, ईरान पर या तेहरान पर? जल्दी बताइए 2003 में अमेरिका ने किस देश पर यानी हमला किया था? तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया। तो सबको पता है कि इराक पर जो है परमाणु बम गिराया, मतलब सॉरी हमला किया गया था यानी किस पर? यानी इराक पे। तो इसका आंसर आप लोगों का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और 2001 में जो है कहाँ पे यानी अमेरिका पे यानी हमला किया गया था, किसके द्वारा? यानी आतंकवादी द्वारा। जो आतंकवादी कहाँ के थे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, किस देश के प्रभुत्व से एकजुटता यानी कायम हुई थी? रूसी संघ, चीन, फ्रांस या अमेरिका? तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएँगे? चलिए फटाफट तेज़ी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए आपको पता है कि यानी 1945 के यानी जैसे द्वितीय विश्व युद्ध यानी समाप्त होने के बाद जो है 2 ध्रुवों में बँट गया था, रूसी और अमेरिकी में। यानी 2 ध्रुवता यानी कायम हो गया था। उसके बाद जो है अमेरिका ने जो है एक ध्रुवता धीरे-धीरे यानी कायम कर लिया था। यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका अमेरिका राइट आंसर हो जाएँगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन, कौन-सा वर्ष यानी भारत-चीन मित्रता के रूप में यानी मनाया जाता है? तो कौन-सा वर्ष मनाया जाता है? 1954 को, 1962 को, 1988 को यानी 2006 को? तो जल्दी बताएँगे। 13 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सो डेफिनिटली आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तेरे का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर। जल्दी बताएँगे डियर स्टूडेंट, जितने सारे बच्चे क्लास में आप लोग तेज़ी से आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। जैसे कि आप लोगों को तेरे के बारे में बिल्कुल पता होगा, क्या होगा यानी 1954 होगा या आपका यानी 2006 होगा। तो देखिए आप लोगों को पता है पंचशील समझौता कब हुआ था? 1906 को हुआ था। तो यहाँ जो है थोड़ा-सा मतलब क्या मित्रता यानी देखने को मिला था, यहाँ भी 1954 में भी देखने को मिला था, 2006 में भी देखने को मिला है। तो इन दोनों में से आप लोग कमेंट करके बताइए कौन-सा इसका आंसर होगा? जल्दी बताएँगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। 2004 में भारत-चीन संबंध सुधारने की ओर से यानी किस भारतीय प्रधानमंत्री ने यानी पहल की थी? 2014 में जो यानी भारत और चीन के संबंध को सुधारने के लिए, ये आप लोग को बिल्कुल पता होगा कि किसने यानी जो इसमें ये किया था, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यानी पहल किया गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी चीन जो है मानने वाला नहीं है, अपनी नीतियों से हटने वाला नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दक्षिण एशिया का कौन-सा देश है नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेफिनिटली आप सभी बच्चों को पता है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएँगे? चलिए तेज़ी से बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएँगे? फटाफट बताइएगा। चलिए बिल्कुल आप सही बच्चे बता रहे हैं कि सर कुछ बच्चे बता रहे हैं सर सी होगा, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, क्या बात है आखिर इसमें क्यों आप लोग कन्फ्यूज़न क्यों कर रहे हैं? चलिए जल्दी बताएँगे श्रीलंका, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएँगे। श्रीलंका जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर श्रीलंका राइट आंसर हो जाएँगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। दक्षिस यानी दक्षिस को क्या कहा जाता है? यानी सार्क कहा जाता है। सार्क में कितने देश आते हैं? तो सार्क में आप लोगों को पता है कितने देश हैं? यानी 7 देश है, बाद में एक जोड़ दिया गया था, तो अभी कुल मिला के कितना हो गया यानी 8 हो गया। सार्क में जो है अफ़गानिस्तान बाद में आ गया है, तो इसमें टोटल मिलाकर के 8 जो है इसमें देश आ गया है। क्वेश्चन 17 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? तो पाकिस्तान में है, आगे देखिएगा बांग्लादेश होगा या भूटान होगा या आपका नेपाल होगा। तो बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएँगे? जल्दी बताइए, किस दक्षिण एशियाई देशों में संवैधानिक संकट है? ये आपको बताना है। चलिए बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आंसर। चलिए जल्दी तेज़ी से बताएँगे। तो नेपाल इसका आंसर आप लोगों का होना चाहिए, जो भी बच्चे आप लोग नेपाल बता रहे हैं, इसका आंसर नेपाल यानी राइट आंसर हो जाएँगे। ठीक है? चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है, उसका 6 है, उसका 7 है या आपका यानी 14 होगा। देखिए सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितना है आपको पता है 15 है। 15 में से यानी क्या है 5 क्या अस्थायी है और 10 जो है क्या है यानी अस्थायी है। ये तो आप लोगों को सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है? और एक चीज़ आपको हम बता दें कि यहाँ आपसे क्या पूछा गया सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या। तो कुल आपका कितना हो गया यानी 15 है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सॉरी अस्थायी की बात कर रहा हूँ तो अस्थायी जो होगा आपका यानी 5 हो जाएगा। यानी इसका आंसर आप लोगों का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। अगर कुल पूछता तो 15 होता, अगर अस्थायी पूछता तो 10 होता। क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन-सा है? तो सुरक्षा परिषद है, महासभा है, सचिवालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? 21 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। चलिए जल्दी बताएँगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तेज़ी से बताएँगे। बहुत ही बढ़िया। चलिए 21 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। तो देखिए इसमें से आप लोग क्या हो जाएगा 39 सॉरी मतलब आपका 19 क्वेश्चन का संयुक्त राष्ट्र संघ का यानी सबसे बड़ा अंग कौन-सा होगा? सुरक्षा परिषद होगा, महासभा होगा, सचिवालय होगा या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होगा। तो ये क्वेश्चन को लेकर के आपको हम कई बार हम बताए हैं, तो इसके बारे में आप लोग बताए भी थे और बहुत सारे बच्चे गलत भी बता रहे हैं। तो कुछ बच्चे महासभा बता रहे हैं, कुछ बच्चे
बता रहे कि सर यानी सुरक्षा परिषद होगा, तो सुरक्षा परिषद इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सुरक्षा परिषद ही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए 20 देखिएगा, विश्व बैंक की स्थापना यानी कब हुआ था, तो जल्दी बताएंगे विश्व बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी, ये आपको बतानी है। ठीक है, चलिए बिल्कुल 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आई होप इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग 1946 को हुआ था, इसका आंसर आप लोग का 1946 राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे। ठीक है, 21 देखिएगा क्या कहलाता है कि विश्व के देशों के बीच यानी व्यापार संबंधों के लिए यानी कौन सा अंतरराष्ट्रीय यानी संगठन है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन होगा आपका यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा, विश्व बैंक होगा या आपका यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। तो जल्दी बताइए, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में कहलाता है कि विश्व के देशों के बीच यानी व्यापार संबंधों के लिए कौन सा यानी जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व व्यापार के लिए आपको पता है विश्व व्यापार संगठन है, तो इसका आंसर आप लोग का विश्व व्यापार संगठन ही राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग 21 का क्या बताएं कि विश्व व्यापार संगठन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन ये बताएं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, किस संधि में परमाणु परमाणु परीक्षण को पूर्णतः यानी वर्जित किया गया है। तो जल्दी बताइएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आपका यानी क्या हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिएगा ये जो है किस संधि में परमाणु परीक्षण में परमाणु परीक्षण को यानी पूर्णतः वर्जित किया गया है, तो आपको ये बताना है 22 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये परमाणु अप्रसर संधि ये बिल्कुल नहीं होगा, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध ये भी नहीं होगा, इसका आंसर आपका होगा यानी वैश्विक परीक्षण प्रतिबंध यानी ऑप्शन आप लोगों का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मानवाधिकार की यानी सार्वभौमिक घोषणा यानी कब की गई है, 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। तो जल्दी बताइए 23 का आपका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे मानवाधिकार ये जो आपका यानी बिल्कुल आपको पता होगा मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आप लोगों को पता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा यानी 1948 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 1948, कुछ बच्चे 1946 बता रहे हैं, तो इसका आंसर आपका 1948 जो भी बच्चे बताए बिल्कुल आपका आंसर 1948 राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 24 देखिएगा, बच्चों के अधिकारों के लिए यानी कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, तो बच्चों के लिए देखिएगा रेड क्रॉस नहीं, बच्चों के लिए रेड क्रॉस नहीं है, एम्यूनिटी इंटरनेशनल जो है हाँ ये बच्चों के लिए है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा यानी बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत नहीं, बच्चों के लिए एम्यूनिटी इंटरनेशनल होगा या यूनिसेफ होगा, ये बताइए इन दोनों में से आपका कौन सा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत कर दिए हैं। हम देखिए आपको थोड़ा सा हम क्या बताएं कि एम्नेस्टी इंटरनेशनल होगा, तो सब बच्चे भी आंसर जो है क्या देने लगे हैं, एम्नेस्टी इंटरनेशनल ही देने लगे हैं। आखिर आप लोग इतना क्यों आखिर मतलब कंफ्यूज क्यों है, आखिर देखिएगा थोड़ा सा आपके लोगों के साथ यहाँ प्रैंक हो गया। ठीक है, और आप सोचे कि नहीं सर जो है मतलब बिल्कुल हाँ यही आंसर होगा, तो आप लोग भी सब बच्चे जो है यानी बी आंसर देना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त आपको बता दें यूनिसेफ इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आप लोग कभी भी भूल गलती नहीं कीजिएगा, कभी कभी आपसे हम ये इसको बोलता है क्या यानी ये बनाना मूर्ख बनाना। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, सॉरी ये आपका यानी क्या हो जाएगा यानी यूनिसेफ राइट आंसर हो जाएंगे, यूनिसेफ विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये यहाँ आपका सी होगा, यहाँ मिस्टेक से यहाँ लिखा नहीं जा रहा पेन को, यहाँ सी होगा, यूनिसेफ राइट आंसर हो जाएंगे। 25 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, शिमला समझौता पर किसके द्वारा यानी हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, तो ये बताइए आप लोग शिमला समझौता पर किसके द्वारा यानी हस्ताक्षर किया गया, जुल्फिकार अली भुट्टो भुट्टो होगा और इंदिरा गांधी, या आगे देखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी चीनी प्रधानमंत्री, या जवाहरलाल नेहरू या कोशिश आपका यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यानी 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिमला समझौता पर किसके द्वारा यानी हस्ताक्षर किया गया था। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 को हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था यानी 1972 को हुआ था, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। ठीक है, और ये जो है मतलब यानी शिमला समझौता किसके द्वारा यानी हस्ताक्षर किया गया था, ये आपसे पूछा जाता है। तो उस टाइम जो थे यानी प्रधानमंत्री कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो थे, और कौन थे यानी इंदिरा गांधी थे। तो इसका आंसर आप लोगों का ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो कहाँ का था, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, इंदिरा गांधी कहाँ के थे, अपना इंडिया के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 7वां शिखर सम्मेलन यानी कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, बार्डुंग में, आपका अल्जीरिया में। तो देखिए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 7वां शिखर सम्मेलन जो है कब हुआ था, ये आप लोगों को बतानी है। चलिए लाजवाब आंसर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे आप लोग फटाफट बताएंगे। 26 का बताइएगा। हाँ 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। तो देखिए गुटनिरपेक्ष का 7वां शिखर सम्मेलन का नई दिल्ली में हुआ था यानी बेलग्रेड में, तो ये आप लोग या बार्डुग में, ये कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष यानी कौन थे, सैयद अली थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, यानी आपका यानी पोटी सिरायलू होगा, या मौलाना अबुल कलाम आजाद होगा। तो राज्य पुनर्गठन यानी आयोग का अध्यक्ष जो कहीं कहीं आप लोग देखेंगे न्यायमूर्ति फजल अली होंगे, और कहीं कहीं आपका सैयद अली होता है। तो ये आप लोग इसके बारे में पूरी तरह से जो भी बच्चे देखिए, हम आपको यहाँ आपको डाउट इसलिए पैदा कर रहा है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी हम करा रखे हैं। अगर आप लोग इसमें गलती कर रहे हैं तो ये आपकी गलती हम देखना चाहेंगे। जो बच्चे आज अगर इसके बारे में डेफिनेशन पूरी तरह से राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में आपको थोड़ा बहुत हम यहाँ हिंट्स दे देंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो है मतलब स्थापना जो है कब होता है, 1953 को हुआ था। ठीक है, 1953 को हुआ था, ये तो आप लोगों को पता होगा, और 1953 को ही पहला जो है मतलब भाषा के आधार पर राज्य बना था, ये भी आप लोगों को पता है। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सैयद अली थे या न्यायमूर्ति
बहुत ही फजारली थे, इसका कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और सबसे पहला आंध्र प्रदेश बना था भाषा आधार पर। क्वेश्चन देखिएगा, भाषा आधार पर राज्यों के गठन का आयोग का नाम था क्या, यानी तो बिल्कुल आपको बताया कि राज्य पुनर्गठन आयोग था, तो इसका आंसर आप लोगों का, तो ये बिल्कुल आपका आंसर बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र एवं गुजरात के राज्यों की स्थापना यानी कब हुई थी। देखिए महाराष्ट्र और गुजरात का जो स्थापना हुआ था यानी कब हुआ था, तो सभी बच्चों को पता है कि 1960 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हिमाचल प्रदेश के राज्य को यानी दर्जा जो है कब प्राप्त हुआ था, 1960 को हुआ था यानी 1965 को, या 1968 को, या 1971 को। देखिए हिमाचल प्रदेश की स्थापना जो है आप लोग को पता होगा 1971 को हुआ था, ये सभी बच्चों को पता है, तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्या कहलाता है, भारत को कब यानी परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में शामिल किया गया है। तो देखिए भारत को जो है परमाणु शक्ति संपन्न के श्रेणी में जो है कब शामिल किया गया है, ये जो है 2008 में शामिल किया गया है, तो इसका आंसर आप लोग का 2008 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 32 आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है, पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई थी। देखिए पूर्व साम्यवादी देशों ने जो है कौन सी यानी व्यवस्था अपनाई थी, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, ये उदारवादी जो है अपनाई है, तो इसका आंसर आप लोगों का उदारवादी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहलाता है कि दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है, यानी दो ध्रुवीयता का अर्थ बताना, तो दो ध्रुवीयता का अर्थ आप लोग का क्या हो जाएगा, अमेरिका का प्रभुत्व होगा, नहीं बिल्कुल अमेरिका का प्रभुत्व नहीं होगा। दो ध्रुवीयता का मतलब क्या है, अमेरिका और सोवियत संघ का यानी प्रतिनिधित्व यानी प्रभुत्व, तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि 1945 में जैसे यानी द्वितीय युद्ध यानी अंत हुआ, उसके बाद जो है दो ध्रुवीयता यानी कायम हो गया था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। ठीक है, चलिए अलग अलग मतलब ये लोग बन गए थे, दो डिवाइड हो गया था। क्वेश्चन देखिए 34 आपके स्क्रीन में, निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है। तो नाटो का स्थापना आपको बताया 1949 को हुआ था, इसका सदस्य जो है अपना भारत ही नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 35 आपके स्क्रीन पे, किस समिति की अनुशंसा पर भारत ने प्रथम पंचायती राज यानी संस्था का यानी गठित किया गया था, तो अशोक मेहता समिति बिल्कुल नहीं, यानी गिरधारी लाल समिति ये भी नहीं होगा आपका, यानी सादी कले समिति ये भी नहीं, ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है प्रथम यानी प्रथम बार यानी पंचायती राज यानी संस्था का गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 36, नेहरू जी की मतलब नेहरू की यानी गुटनिरपेक्षता की नीति सबसे पहले परीक्षण यानी कब हुआ था, तो नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण जो है आपको पता होगा 1960 के यानी कोरिया की लड़ाई में हुआ था, तो इसका आंसर आपको 1950 के सॉरी 1950 के में यानी कोरिया की लड़ाई में हुआ था, तो इसका आंसर आप लोगों का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि भारत ने किस देश के यानी साथ यानी संधि की जिसका प्रस्तावना में पंचशील सूत्र रखा था। चलिए क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये देखिए ये जो है मतलब भारत ने किस देश के साथ यानी संधि की जिसके प्रस्ताव में पंचशील सूत्र रखा था, तो आपको पता होगा पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था, यानी भारत और चीन के बीच, तो ये जो किया था किसके साथ, चीन के साथ। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 38, मैकमोहन रेखा कहाँ है। चलिए बहुत ही बढ़िया, जम्मू कश्मीर, एकदम बिल्कुल जम्मू कश्मीर में मैकमोहन रेखा है ही नहीं, क्योंकि भारत और चीन के बीच ये मैकमोहन रेखा है, तो ये जो कहाँ पे यानी अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, जो भी बच्चे बताएंगे अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएंगे। 39 आपके स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे अथवा ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो देखिए ये जो समझौता आप लोगों को पता 1966 में ताशकंद समझौता पर यानी हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण यानी कब किया था। मेरे दोस्त आप लोगों को पता होगा पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 को किया गया था, ये तो आप लोगों को पता है। और एक चीज आपको बता दें 1974 में जो कहाँ किया गया था यानी पोखरण में किया था, ये भी पता होगा। और 1974 में यानी कहाँ पे, पोखरण में, कहाँ पे यानी पोखरण आपको पता है कहाँ पे, राजस्थान में। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 41 नंबर क्वेश्चन, शिमला समझौता यानी किस वर्ष यानी हस्ताक्षर हुआ था शिमला समझौता पर, 1970, 1971, 1972, 1973। तो अभी आपको हम बताएं कि 1972 में जो है शिमला समझौता पर यानी हस्ताक्षर किया गया था, ये आप लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली सभी बच्चों को यानी पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हम कई बार ऑलरेडी करवा रखे हैं। ठीक है, तो किसी भी बच्चे का यानी गलती नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 42 देखिएगा, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच यानी हुई समझौते को यानी क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन को आपको कितनी तरह से यानी घुमा करके पूछा गया है, इसलिए हम आपको ये चीज जो हम बता रहे थे, भारत और पाकिस्तान के बीच यानी हुए समझौता को यानी क्या कहा जाता है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो है यानी आपको पता होगा कौन सा हुआ था, यानी शिमला समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता भी हुआ था। तो यहाँ पर शिमला समझौता ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका 1900, क्योंकि 1972 की बात कर रहा है, और 1972 में कौन सा समझौता हुआ है, शिमला समझौता ही हुआ है, और भारत और पाकिस्तान के बीच, तो ये तो पता ही होगा। चलिए आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 43 नंबर क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री का निधन यानी कब हुआ था। तो मेरे दोस्त आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री का निधन जो है 1966 में हुआ था, क्योंकि 1964 में किसका यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन होने के बाद जो है प्रधानमंत्री कौन बना था, यानी लाल बहादुर शास्त्री बना था। उसके बाद जो है फिर ये इस लाल बहादुर शास्त्री जी का 1966 में जो है निधन हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 44 नंबर क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा क्या है। तो देखिए आपको पता है मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में, और ये भारत और चीन की एक क्या बीच की यानी सीमा रेखा है, तो इसका आंसर आप लोगों को तो पहले ही बता दिए थे, तो इसका आंसर आप लोग का गलती होना ही नहीं चाहिए। चलिए आगे देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन यानी किया गया था जनवरी 1935 में
किया गया था जनवरी 1942 में, जनवरी 1950 में, आपका यानी 1951 में। तो देखिए आपको पता है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो बिल्कुल आपको पता है जनवरी 1950 में किया गया था। कब किया गया था? यानी जनवरी 1950। इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएँगे। क्वेश्चन 46 अंग्रेजों को यानी फूट डालकर और शासन करो की नीति निम्न में से यानी किसको यानी बढ़ावा दिया है? तो अंग्रेजों की जो है फूट डालकर और शासन करो की नीति जो है किसको यानी सबसे अधिक बढ़ावा दिया है? तो ये आप लोगों को पता है हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है ये संघर्ष को यानी बढ़ावा दिया है, क्योंकि अभी यानी अगर किसी कहीं भी अगर आपको अगर राज करना है किसी जगह भी, तो आपको क्या करना है कि यानी हिंदू मुस्लिम क्या आपको यानी भड़का देना है, उसके बाद आप वहाँ आसान तरीका से यानी राज कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे आपके स्क्रीन पे 47 नंबर क्वेश्चन, क्या हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय यानी किस प्रकार हुआ था? तो स्वच्छ से हुआ था यानी बल प्रयोग से हुआ था, यानी अंग्रेजों के माध्यम से हुआ था या भारतीयों से हुआ था? तो देखिए हैदराबाद का भारतीय संघ में जो विलय हुआ था, तो ये जो है बलपूर्वक हुआ था। किससे हुआ था? यानी बल प्रयोग से हुआ था, तो इसका आंसर आप लोगों का बल प्रयोग राइट आंसर हो जाएँगे। चलिए 48 आपके स्क्रीन पे, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना यानी किसने की थी? तो देखिए ये जो आपका आंसर क्या हो जाएगा यानी बिल्कुल गोरबाचोव होगा या माओतो से तुंग होगा या आपका यानी एल्त्सिन हो जाएँगे। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एल्त्सिन राइट आंसर हो जाएँगे। क्वेश्चन 49 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत व पाकिस्तान के बीच यानी ताशकंद समझौता कराने में किस यानी श्वेत नेता का यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये जो निभाई थी यानी कौन निभाया था? यानी कोसिगिन ने निभाया था। किसने निभाया था? तो कोसिगिन इसका आंसर आपका आ जाएगा, यानी राइट आंसर कोसिगिन विल बी द राइट आंसर हो जाएँगे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो मेरे दोस्त आपको पता है दूसरी दुनिया में जो कौन से यानी देश आते हैं? साम्यवादी देश आते हैं इसमें, और तीसरी दुनिया में जो आपको पता है यानी कौन सा यानी विकासशील देश आते हैं। तो इसका आंसर आपका यानी जो साम्यवादी राइट आंसर हो जाएँगे। तो डियर स्टूडेंट आपको देखिए इस मॉडल सेट में जो हम लोग यानी 50 क्वेश्चन को पूरी तरह से यानी कवर किए हैं। तो डियर स्टूडेंट आई होप उम्मीद है कि आज आपको इस क्लास में काफ़ी मज़ा आया होगा। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में छूटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आज के क्लास से। तो और इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को यानी मिलने वाला है, ठीक है? तो चलिए गाइस, सो यहीं तक आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं। जब तक के लिए